गुड मॉर्निंग। वालेकुम। आवाज़ आ रही है भाई सबको? अमन, यस सर। आवाज़ पहुंच रही है? आज या पहली गुड बार मॉर्निंग आए हैं सर। आपकी क्लास? सेकंड टाइम सर। आप फर्स्ट टाइम आए? पहले आ चुके? सेकंड टाइम सर, कल भी आया था और आज आया हूं सर। ठीक है। हाँ, मेरे फिर से बात हो गई। जी सर। ठीक। भव्या गुप्ता, आवाज़ आ रही है? ये सर। आपका नाम क्या, भाव्या क्या है? क्या बोलेंगे इसको? भव्या। क्या मतलब होता है इसका? खूबसूरत? हाँ सर, शायद ऐसे ही होता है कुछ। प्रीति यादव? अच्छा, आप, अच्छा आपने जून किया। अच्छा, राहुल शर्मा कौन है भाई? राहुल, आवाज़ आ रही है? जी जी सर। हाँ, मेरे फिर से बात हो गई आपकी? हाँ, अभी बात हुई थी। ठीक। अपने अपने माइक्रोफोन ऑफ कर लें, जब सवाल पूछना हो तो ऑन करेंगे। तो कल जो टॉपिक था वो सबनेटिंग से रिलेटेड डिस्कशन करना था। क्वेश्चन नोट करेंगे कि सबनेटिंग में क्या करना है और कैसे प्रोसीड करें। कल बताया था सबनेटिंग का मतलब क्या है, डिवीजन ऑफ क्लासफुल एनआईडी इनटू स्मॉलर पार्ट्स। हर स्मॉलर पार्ट को क्या बोलेंगे, सबनेट आईडी बोलेंगे। और उसके मास को सबनेट मास बोलेंगे। क्लासफुल एनआईडी क्या होती है ये भी कल बता दिया गया था। कैलकुलेट फॉर 4 सबनेट आईडीज। 4 सबनेट आईडी के लिए कैलकुलेट करना है। गिवन क्लासफुल जो एनआईडी है वो कौन सी है, 199.10.20.0/24। ये क्लास सी की क्लासफुल एनआईडी है। इसके क्या करने हैं, 4 डिवीजन करने हैं। ऑल्सो फाइंड आउट नेटवर्क आईडी, कॉमा ब्रॉडकास्ट आईडी, कॉमा फर्स्ट वैलिड आईपी, कॉमा लास्ट वैलिड आईपी एंड वैलिड आईपी रेंज ऑफ ईच सबनेट आईडी। तो ये सवाल है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए 9 स्टेप हमें चाहिए होंगे। तो स्टेप नंबर 1 है सॉल्यूशन में। पहले समझ लें सारे लोग, बाद में नोट करेंगे। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, क्लास सी का जो भी मास्क है बाय डिफॉल्ट कितना होगा, 24 ही होगा। तो उसको 3 बार 255.0 लिखेंगे। इसको हम बोलेंगे डिफॉल्ट मास्क। पहले समझ लें पूरी स्लाइड को पूरा, उसके बाद नोट करने का मौका देंगे। इसको हम डिफॉल्ट मास्क बोलते हैं। दूसरे नंबर पे क्या करना है कि
उसको पेपर के लिए बोलना कि पेपर तो दे दे भाई, जरूरत है पेपर कहीं पे। दूसरे नंबर पे क्या करना है कि जहां जहां पर 255 है वहां पे 8 बिट क्या करनी है, ऑन करनी है। और एक जीरो की जगह पर 8 जीरो बनाने हैं। जितनी बिट्स ऑन है लेफ्ट टू राइट, वो नेटवर्क की बिट हैं जो कि 24 हैं। और जितनी जीरो हैं वो होस्ट की बिट हैं जो कि 8 है। स्टेप नंबर 1 में और 2 में किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मास्किंग को केवल बाइनरी में लिखा है। स्टेप नंबर 3 है जिस पे फोकस करना है। नंबर ऑफ सबनेट आईडी, इसको मान लें कि ये एक्स है। फार्मूला है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर n। ये फार्मूला है सबनेट बनाने का। एक्स की वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू गिवन है। एन जो है होल नंबर है। मैथमेटिक्स में होल नंबर जीरो से शुरू होता है और अप टू दी इंफिनिटी जाता है। हमें इस फार्मूले में एन की वैल्यू को पुट करना है और एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इस फार्मूले में अगर एन की वैल्यू जीरो रखी जाती है तो एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। एन की वैल्यू 1 रखी जाएगी तो ये 2 हो जाएगा। 2 पर ये 4 होगा। 3 पर ये 8 होगा। 4 पर 16 होगा। 5 के ऊपर 32 होगा। 6 के ऊपर 64 होगा। 7 के ऊपर 128 होगा। और 8 के ऊपर 256 होगा, क्योंकि 8 ही बिट हमारे पास मौजूद हैं। हमारे सवाल में कितने सबनेट बनाने हैं? 4। यानी एक्स की वैल्यू कितनी चाहिए हमारे को? 4। एक्स की वैल्यू 4 चाहिए। हमारी इस टेबल के अंदर कहीं नज़र आ रहा है एक्स की वैल्यू 4 कहीं पे नज़र आ रही है? यस एक्स सर। की वैल्यू 4 एन की कितनी वैल्यू पे नज़र आ रही है? 2। 2 के ऊपर। तो अगर हम ऐसा करें कि एन की वैल्यू 2 रखें तो हमें एक्स की वैल्यू 4 मिल जाएगी। मान लो किसी ने सवाल में ये कहा कि 11 सबनेट चाहिए, तो यहाँ पे 11 सबनेट किसके अंडर में आ रहे हैं? कहीं 11 दिखाई दे रहा है या किसी नंबर के अंडर में 11 आ रहा है? 7 और 8 के बीच में। नहीं, बीच का मसला कोई नहीं है। उसी नंबर के अंदर 16 में 11 आएगा, ठीक है, बीच में कोई नंबर नहीं है। तो एन की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। किसी ने कहा 25 सबनेट बनाने हैं, तो एन की वैल्यू कितनी होगी? 25 5। 32 सबनेट सर। बनाने हैं तो 32 में आएगा, एन की वैल्यू 5 होगी। बस इतना सा याद रखना है। तो क्या करना है चौथे स्टेप में, ये जो 24 बिट हैं ये तो जूं की तू आप लिख दें, ऊपर से उतार दें, इसलिए मैंने वहां से एरो लगा दिया है। 24 बिट वैक्सी ही एग्जैक्टली उतार ली जाएंगी, लेकिन चौथे ऑक्टेट में हम 2 बिट ऑन करेंगे। चूंकि एस एन बी की बिट कितनी है? 2 हैं। यानी ये जो 2 ऑन की गई हैं ये इस वास्ते से ऑन की गई हैं, ये सब नेटवर्क की बिट हैं 2।
जो सबनेट बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। ये होस्ट की बिट है, नेटवर्क की बिट है, जो कि पहले से कितनी थी, 24 थी, और दो और हो गई तो कितनी हो गई, 26 नेटवर्क की टोटल बिट हो गई। होस्ट की कितनी बिट बच गई हैं अब? पहले 8 थी होस्ट की बिट, अब कितनी बच गई, 6 बिट। पहले इतना नोट करें फिर आगे चलेंगे। सवाल नोट करें उसके बाद। नेक्स्ट पेज में।
हो गया सर। चौथे स्टेप तक किसी को कोई प्रॉब्लम है भाई तो बताओ मेरे को पहले। एनीबडी इन द क्लासरूम, ऑनलाइन ऑफलाइन, किसी को कोई प्रॉब्लम है? अरे भाई बोला करो, मेरे से पढ़ने के लिए बोलते हुए बंदे चाहिए मेरे को। नो सर। प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं है तो बताओ। ठीक है जी। क्योंकि अब आगे पढ़ेंगे तो आपको ये पिछला समझ में नहीं आया तो हमारे लिए फिर दिक्कत होती है। थर्ड स्टेप में एक फार्मूला है कि कितने सबनेट निकालने, उस कुल बोल दिया हमने एक्स। अब एक्स ये कहता है कि या तो वैल्यू बराबर होनी चाहिए या ग्रेटर देन होनी चाहिए। जो रिक्वायर्ड है उसके बराबर हो या रिक्वायर्ड से ज़्यादा हो, कम नहीं चाहिए। तो आप इस टेबल में देखो कि आपकी रिक्वायरमेंट अगर 4 थी तो ठीक है, अगर 9 थी तो 9 यहाँ नहीं आएगी, 9 किस में आएगी, इसमें आएगी, तो आप वैल्यू 4 लोगे। फिर जो वैल्यू आपके पास आ रही है एन की, वो होस्ट बिट को यहाँ से उतना ऑन कर दिया जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को 25 सबनेट चाहिए होते तो एन की वैल्यू कितनी आती, 5। तो आप 1 2 3 4 5 बिट आप ऑन करते, होस्ट की कितनी बढ़ जाती, 3 बच जाती। ठीक है जी। नाउ कम टू दी स्टेप नंबर 5। 5 में क्या करेंगे, जो स्टेप 4 है उसको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 3 बार 255 तो वैसे ही आ जाएगा जैसे कि था। चौथे ऑक्टेट में कितनी बिट ऑन है? चौथे दो। ऑक्टेट 2। तो 2 पर कितनी वैल्यू होगी, बाइनरी कन्वर्जन बताया था। जी भाई, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, लिखवाया था 8 0 बना लो, 1 2 4 8 16 32 64 28 कर लो, कितना आएगा? अरे भाई इसकी वैल्यू 128 है, इसकी 64 है, दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? अब ये तो आप नहीं करना है, ये भी नहीं करोगे। 192। इसको तो काम करना शुरू करो। 192। अब ये जो वैल्यू आई है, कंप्लीट वैल्यू, इसको सबनेट मास्क बोलते हैं। वो सबनेट मास्क नहीं था जो आपने ये लिखा है, इट्स नॉट ए सबनेट मास्क, ये डिफॉल्ट मास्क है। 3 × 255। नाउ स्टेप नंबर 6 पे फोकस करें, नोट बाद में करें। ब्लॉक साइज निकालना है। ब्लॉक साइज को निकालने का तरीका है सबसे आसान, कि जिस ऑक्टेट के अंदर एस एन बी की बिट है उसको क्या कर लें, कॉपी कर लें।
और यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब ये अचानक कहाँ से आ गया पता नहीं लग रहा, तो यहाँ पे लिख दें कि कॉपी किया गया है कहाँ से, फ्रॉम स्टेप नंबर 4 से। अब लेफ्ट टू राइट चलें और ये देखें कि जो हमने बिट ऑन की है, एक बिट ऑन हमने ये की है, दूसरी हमने ये की है, कौन सी बिट है जो आखिरी बिट है, लास्ट बिट कौन सी है जो ऑन की गई है? जी भाई, लेफ्ट टू राइट दो बिट ऑन देखनी है, ये कौन सी है? ये है लास्ट बिट जो ऑन की गई है। लास्ट बिट टर्न ऑन की गई है, तो जो लास्ट बिट ऑन की गई है उसकी यहाँ पर वैल्यू कितनी होती है? 64। इसकी वैल्यू होती है 64। तो 64 हो गया ब्लॉक साइज इन विच ऑक्टेट, फोर्थ ऑक्टेट के अंदर, फोर्थ ऑक्टेट के अंदर। सेवेंथ स्टेप में जाएंगे, स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट सबनेट, स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट सबनेट। तो पहली जो सबनेट आईडी है वो 0 से ही शुरू होगी, चूंकि सवाल में ये 0 दे रखा है। सेकंड जो सबनेट है वो 0 + 64, यानी इस ब्लॉक साइज को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। थर्ड जो शुरू होगा वो 64 + 64 कितना हो जाएगा? 128। फोर्थ जो शुरू होगा 128 + 64, 128 + 64 ये हो जाएगा 192। तो फोर्थ जो है हमारा लास्ट है। तो जो भी लास्ट होगा उसकी ये वाली वैल्यू और आपकी ये वाली वैल्यू हमेशा मैच करेगी। इसका मतलब ये है कि आपने एडिशन में कोई गलती नहीं की है। अगर आखिरी सबनेट की वैल्यू ये नहीं आ रही है जो यहाँ पर है, अगर मान लो यहाँ पे 224 आ रही है तो यहाँ पे भी 224 होगी। अगर यहाँ 248 आ रही है तो यहाँ पे भी 248 होगी। नोट करें 5 स्टेप से लेके 7 तक।
भाई सारे लोगों का नोट हो गया? यस सर। कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक समझने में? स्टेप नंबर 8, वैलिड आईपी पर सबनेट आईडी। फार्मूला है 2 की पावर n-2। n का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट बिट्स लेफ्ट, बची हैं इन स्टेप 4 में। कितनी बची हैं स्टेप 4 में उसकी बिट? जी भाई, इस 6। स्टेप 4 में पोस्ट की बिट कितनी बची हैं? 6। अगर वहाँ नहीं लिखोगे तो n की वैल्यू गलत पुट कर दोगे। तो 2 की पावर 6-2, 64-2 यानी 62। लास्ट स्टेप, सबनेट आईडी रेंज। सबनेट आईडी रेंज। तो पहला सबनेट, दूसरा सबनेट, तीसरा सबनेट, और ये लास्ट सबनेट यानी फोर्थ सबनेट। तो हमारे पास जो है नंबर जो दे रखा है, कहाँ से दे रखा है? 199.10.20 से। तो पहला जीरो से ही शुरू होगा, तो 199.10.20 तो वैसे ही रहेगा। पहला सबनेट जीरो से, 64, 128, 192। दूसरा 64 से, 128 और 192। अब ये जो आया है इसको बोलेंगे सब नेटवर्क आईडी, यानी नेटवर्क का हिस्सा। सब नेटवर्क आईडी, सब नेटवर्क आईडी, सब नेटवर्क आईडी। अच्छा, अब ये जो दूसरी एनआईडी है, इससे एक कम माइनस कर दें अगर उसमें, तो कितना हो जाएगा? 63, 63। अगर 128 में एक माइनस कर दें तो 127 हो जाएगा। वो यहाँ लिखेंगे। 191 हो जाएगा यहाँ पर। 199.10.20.255। तो 63 है सब नेट की बीआईडी। ब्रॉडकास्ट आईडी जब निकालनी होगी तो अगली एनआईडी से कम होगा। ये सबनेट की ब्रॉडकास्ट आईडी, सबनेट की ब्रॉडकास्ट आईडी, सबनेट की ब्रॉडकास्ट आईडी। अब फर्स्ट वैलिड जो होगा वो एनआईडी में एक जोड़ दें, ये कहलाएगा फर्स्ट वैलिड आईपी। और बीआईडी से एक माइनस कर दें, ये लास्ट वैलिड आईपी। यहाँ हो जाएगा 65, 126, 129, 190, 193 और 254। और यहाँ से यहाँ तक ये कहलाएगा वैलिड आईपी की रेंज। नोट करें भाई।
नोट हुआ सबका? हो गया सर। हो गया सर। कोई सवाल किसी का, इसमें कोई समझना नहीं, समझने में मुश्किल हो? जिन जिन लोगों ने कर लिया है तो वो क्या करें कि क्वेश्चन तो यही है जो दे रखा है। कैलकुलेट फॉर 2 सबनेट, 4 सबनेट, 25 सबनेट। अभी आप क्या करें, ये मैंने करा दिया 4 सबनेट का। इस 2 को क्लास वर्क में करें अभी, और जो 25 है वो होमवर्क में करें, ठीक है जी। जो सवाल आपको दिया गया है अपनी कॉपी का भरपूर यूज़ करें। 2 सबनेट के लिए कैलकुलेशन करके दिखाएं क्या होगा। सबके पास 5-6 मिनट का टाइमिंग है, हो जाना चाहिए। अपनी कॉपी को फॉलो करें, 2 सबनेट के लिए कैलकुलेट करें। सवाल यही है, सब कुछ लिखा हुआ है। शुरू हो जाए। तो समझ में ना आए बीच में।
तो सवाल में जो अब दिया गया है वो कितना दिया गया है, दो सबनेट के लिए। पहला स्टेप सेम रहेगा, दूसरा सेम रहेगा। दूसरे स्टेप में एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन। 1 एक्स की वैल्यू कितनी आ गई थी, 2 एन की वैल्यू जब वन आ गई, यहाँ पे केवल एक बिट ऑन होगी, केवल एन की वैल्यू एक बिट ऑन होगी, बाकी क्या रहेंगी सारी 0 जीरो। तो नेटवर्क की बिट पहले से ही 24 है, चूंकि हर एक 255 की जगह पे हमने क्या लिख दिया था, 8 में। ठीक है जी। होस्ट की कितनी बिट पे हो गई, 7 होस्ट की अब 7 बिट हो गई, चूंकि नेटवर्क की कितनी है, एक बिट हो गई, तो होस्ट की कितनी हो गई, 7 बिट हो गई। अब जब 7 बिट हो गई होस्ट की, तो स्टेप नंबर जब 5 में जाएंगे, तो 7 बिट का मतलब हो गया 128 128। इसकी वैल्यू 128 होती है, तो यहाँ पे क्या हो गई, 128 हो गई। ये 128 हो गई, ये जीरो है। यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो गई, 128 हो गई। तो पहला सबनेट जीरो से शुरू होगा, और ब्लॉक साइज 128 का है, तो ये 128 हो जाएगा। 128 हो गया, दो ही सबनेट बनेंगे। ठीक है जी, तो पहला ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा। जी, पहला जीरो से, दूसरा जीरो प्लस 128, 128 बनेगा। फिर जब साथ में स्टेप, भाई किस पीछे से आवाज आ रही है, पीछे आपके टीवी चल रहा है, उसको बंद करो या अपना माइक बंद करो, दोनों में से एक काम करो, राहुल। स्टेप नंबर 8 में नंबर ऑफ होस्ट बिट कितनी रह जाएंगी, 7। तो जो भी वैल्यू आएगी वॉट एवर। तो स्टेप नंबर 9 में पहला सबनेट जीरो से होगा, दूसरा कहाँ से होगा, 128 से होगा। दो ही बनेंगे, नीचे वाला तो कोई बनेगा नहीं। अगली एनआईडी 128 से है, तो ये कितनी हो जाएगी, 127 हो जाएगी। और लास्ट वाली 255 होगी। ये फर्स्ट होगा, ये 126 हो जाएगा, ये 129 हो जाएगा, ये 254 हो जाएगा। भाई नंबर ऑफ होस्ट बिट कितनी बची हैं, 7 बची हैं वहाँ पे। तो 7 लिख दिया, 7 - 2, जो भी आंसर आएगा। भाई ये नंबर उतना दे रखा है, पहला सबनेट कहाँ से शुरू हुआ है, अभी जीरो से, दूसरा 128 से। ये पहला सबनेट हो गया है, दूसरा सबनेट हो गया, इस 128 से कम 127 आ गया। लास्ट में 255 है ही। एनआईडी में एक जोड़ दोगे फर्स्ट वाली, बीआईडी से एक घटा दोगे लास्ट वाली। ऐसे यहाँ पे जोड़ दिया, यहाँ घटा दिया। जल्दी नोट करें। बाकी जो ऑनलाइन है भाई, सारा समझ में आ गया सबको। यस सर। जी भाई।
क्लास बी की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो तो यही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कैलकुलेट किया जाए और ये सारी चीज़ें निकाली जाएं। तो मैं दोबारा से ये टेक्स्ट नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 179 15.0.0/16 ये क्लास बी का एक क्लास फुल एनआईडी है जिसकी हमने सबनेटिंग करनी है और इसके हम 11 सबनेट बनाना चाहते हैं। 11 सबनेट बनाने हैं। क्या करना पड़ेगा? पहला स्टेप, सबसे पहले स्टेप में जो मास्क दे रखा हो कितना है 16, तो 16 का मतलब क्या हो गया, 2 बार 255, 0.0, इसको क्या बोलेंगे, ये डिफॉल्ट मास्क है। फिर 255 को रिप्लेस कर देंगे 8 बिट से। 8 बिट ऑन अगर हो जाए तो उसका मतलब 255 ही होता है। और एक जीरो को 8 जीरो से रिप्लेस कर देंगे। ये स्टेप नंबर 2 हो गया। क्लास बी का कोई सा भी नंबर होगा, एनी नंबर बिलोंग्स टू द क्लास बी, स्टेप 1 2 सेम रहेगा। स्टेप नंबर 3 में एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर n नंबर ऑफ सबनेट निकाल रहे हैं। तो 11 सबनेट एन की कितनी वैल्यू पर आएंगे, एन की कितनी वैल्यू रखेंगे 11 सबनेट आ जाए, टेबल आपको याद होना चाहिए। 11 सबनेट एन की कितनी वैल्यू पर आएगा, 4 पे। 4 पे आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 को ऑन कर लेंगे तो एन की वैल्यू 4 पर कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 16 हो जाएगा। चौथे स्टेप में ये दूसरा स्टेप दोबारा से लिखेंगे, 16 बिट्स एग्जैक्टली जैसे थी वैसे ही रहेंगी। एंड 1 2 3 4 बिट ऑन कर दी। और फिर ये, तो यहाँ पर ये तो बिट हैं किसकी, नेटवर्क की बिट हैं जो कि 16 हैं। ये 16 बिट थी नेटवर्क की। और होस्ट की बिट कितनी थी, यहाँ पे 16 थी। अब यहाँ पर एसएनबी का बिट आपने कितना लिया है, 4। जितनी एन की बिट है ये क्या है, सब नेटवर्क की बिट है 4। होस्ट की कितनी बिट बच गई है, 12। 12। नोट करें भाई। ये पूरा एक क्वेश्चन था, ठीक। वहां पर टेक्स्ट को हटा दिया गया है, कैलकुलेट 11 सबनेट कर दिया गया है और 179.15.0.016 कर दिया गया है। बाकी सारा यही है। तो सब कुछ आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, दोबारा से वही लिख लें। तो 11 सबनेट के लिए कैलकुलेशन करना है।
सर कर लिया नोट। सर 1 मिनट रुकना जरा। हो गया। स्टेप नंबर 5 में क्या करना है, जो फोर्थ स्टेप है उसको डेसिमल डॉटेड में लिख दो। 1 बार 255, 2 बार 255। तीसरे ऑक्टेट में 4 बिट ऑन है, इसकी क्या वैल्यू होगी? 240। 240.0। ये निकल कर आया सब नेट मास्क। स्टेप नंबर 6 में निकालेंगे ब्लॉक साइज। उसके लिए बताया था कि जिस ऑक्टेट में एस एन बी की बिट मौजूद है उसको क्या कर लें, कॉपी। 1 2 3 4 0 0 0 लिख दें कि कहाँ से आया है। कॉपी किया गया है फ्रॉम स्टेप नंबर 4 से। इसमें जो ये आखिरी बिट है, लेफ्ट टू राइट देखेंगे, जो कि ये लास्ट बिट है, इसकी जो वैल्यू है कितनी है, 16। तो ब्लॉक साइज कितना हो गया, 16 हो गया। थर्ड ऑक्टेट के अंदर, थर्ड ऑक्टेट के अंदर स्टेप नंबर 7 में स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट सबनेट आईडी, फर्स्ट सबनेट आईडी ये बराबर होगा 0.0। ये थर्ड ऑक्टेट है और ये फोर्थ ऑक्टेट है, 2 ऑक्टेट हैं। यहाँ पर 2 ऑक्टेट हैं। पहला 0 0 से होगा। जब सेकंड की बात करेंगे तो ब्लॉक साइज का एडिशन थर्ड में होगा, यानी 16.0। फिर तीसरे और सबनेट में जाएंगे, 16 का पहाड़ा पढ़ लें, 16 दूनी 32.0। और जो लास्ट सबनेट होगा वो कौन सा होगा, 16वां, 16वां जो सबनेट होगा। अगर हम जोड़ते हुए चले जाएंगे सबको 16 16 करके, तो 16वां सबनेट जो होगा वो 240 से आएगा। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम होगी, नोट करें।
ये सबका नोट हो गया भाई? जी हो गया। हम्म, यस सर। भाई पहला सबनेट 0 से शुरू हो रहा है, 0.0 से। इसमें कोई एडिशन नहीं है। एडिशन किस में हो रहा है? थर्ड वाले में। तो थर्ड की वैल्यू बढ़ेगी, चौथे की क्यों बढ़ेगी? ये तो जैसे ही वैसे ही चला आ रहा है। थर्ड में तो एक टाइम कर लो, टाइम बर्बाद कर लो अपना बैठ के, जोड़ते रहो। जोड़ते रहो, जब ये आ जाए तो स्टॉप कर लेना। दो ही तरीके हैं। स्टेप नंबर 8, वैलिड आईपी पर सबनेट आईडी। वैलिड आईपी पर सबनेट आईडी 2 की पावर n-2। n का मतलब वही है, नंबर ऑफ होस्ट बिट्स लेफ्ट बची हैं इन स्टेप 4 में। कितनी बिट बची हैं स्टेप 4 में? कितनी बची हैं n की बिट? जी भाई, अब ऐसे थोड़ी हवा में 4 हम लिखवा रहे हैं, मार्किंग कर रहे हैं। फोर फोर बची हैं, फोर। अच्छा जी, आपको भी 4 नजर आ रही हैं? कितनी नहीं है? नहीं, सॉरी सॉरी, फोर, मतलब 8 4 12। लिखा है A to Z, इसका मतलब नोट नहीं कर रहे हो कॉपी पे अपने आप लोग? 12-2। इतने स्लो मोशन में थोड़ी कोई इंस्टीट्यूट पढ़ा कर देगा तुम्हारे को। सबनेट आईडी रेंज। जितने ऑनलाइन बैठे हैं, एक आध नोट कर रहा होगा बस। सब आराम से लेट के घूम फिर के देख रहे होंगे। तीसरा सबनेट, लास्ट। लास्ट का मतलब 16वां, 16वां सबनेट। जो गिवन नंबर है 179.15 है। अब पहला जो सबनेट हो रहा है वो 00 से, फिर 16 का पहाड़ा पढ़ते रहे। 179.15, 16.0। 179.15, 32.0। 170.15, 32 के अंदर 16 जोड़ेंगे कितना होगा? 48.0। बट मुझे 48 नहीं, मुझे लास्ट वाला लिखना है। ठीक है ना? ये तो कौन सा होता? चौथा होता। लास्ट वाला कहाँ से शुरू होगा? 240 से। चूंकि चौथा वाला 48 से होता है, फिर और होता है इससे एक कम। 179.15 इससे कम होगा 15.255। इससे कम होगा 179.15, 31.255। नेक्स्ट जो होगा चौथा, वो 48.0 होगा। 48 से एक कम क्या होगा? 47.255। 179.15, 255.255। जो लिखा है ये सब नेटवर्क आईडी है। 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 और ये सबनेट की ब्रॉडकास्ट आईडी। सबनेट की ब्रॉडकास्ट आईडी। अच्छा, नीचे गलत लिख गया ये।
सबनेट की ब्रॉडकास्ट आईडी। फर्स्ट सबनेट जो होगा वो 0.1 होगा, ये कॉमन रहेगा। 15.254, 16.1, 31.254, 32.1, 47.254, 240.1, 255.254। तो इसको हम कहेंगे कि ये फर्स्ट वैलिड आईपी है, इसको कहेंगे ये लास्ट वैलिड आईपी है, और यहाँ से यहाँ तक ये वैलिड आईपी की रेंज है। नोट करेंगे। जी नोट कर लिया भाई सबने। कोई सवाल किसी का यहाँ तक? नो सर। घर से होमवर्क नोट करें, ये तो सेम ही रहेगा।
घर से आपने इसके 25 सबनेट बनाने हैं। नाउ कम टू दी क्लास, एक ही तरफ चलते हैं। गिवन नंबर है 111 0.0.0/8। कैलकुलेट करना है फॉर लेट्स से 50 सबनेट के लिए। बाकी सारी चीजें वही निकालनी है। सॉल्यूशन में पहला स्टेप होगा, यहाँ मास्किंग 8 है तो 255 0.0.0 कर दें। इसको लिख दें कि ये डिफॉल्ट मास्क है। इसको लिख दें कि ये क्या है, डिफॉल्ट मास्क है। स्टेप नंबर 2 में 8 बिट हमने ऑन कर दी, क्योंकि एक बार 255 है। बाकी सारा हमने 0 कर दिया। एक 0 की जगह पर 8 0 आ जाएंगे। जितनी बिट्स 1 हैं उसको हम नेटवर्क की बिट कहेंगे, जो कि 8 है। और जितनी बिट 0 हैं उसको हम होस्ट की बिट कहेंगे, जो कि 24 है। स्टेप नंबर 3 में नंबर ऑफ सबनेट निकालने का फार्मूला है x > 2 की पावर n। अब n की कितनी वैल्यू रखें कि x की वैल्यू 50 आ जाए। अब देखें यहाँ पे n की कितनी वैल्यू पे 50 आ रहा है। जी भाई, इस टेबल में देखें 6 पे सर। कितना रखें, 5 रखें n की वैल्यू की 6 रखें। 6 6। 6 रखेंगे, 6 रख लीजिए। तो n की वैल्यू 6 रखा हमने, तो x की वैल्यू हमें 64 मिल गया, यानी 64 सबनेट बनेंगे। ठीक है जी। स्टेप नंबर 4 में सेकंड स्टेप को रीराइट करेंगे। 8 बिट थी वैसे ही लिख दिया जाएगा। 6 बिट ऑन करनी है, 3 4 5 6 0 0। बाकी सारी 0 ही रहेंगी। ये नेटवर्क की बिट हो गई, जो कि 8 है। और ये एन की वैल्यू हो गई, जो कि सब नेटवर्क बिट है, जो कि 6 है। और होस्ट की जो बिट रह गई 8 2 10, और ये फिर 8। तो 16 बिट हो गई और 2 18 हो गई। होस्ट की बिट हो गई कितनी, 18। स्टेप नंबर 5 में क्या करेंगे, जो फोर्थ स्टेप था उसको क्या कर दिया, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। 6 बिट पर क्या वैल्यू होगी सेकेंड ऑक्टेट में, इन सारी वैल्यूज को जोड़ो। 1 2 4 8 16 32 64 128 बताया था कन्वर्जन क्या टू होगा। 52। 252, ये वैल्यू आ जाएगी 252 0.0।
ये बना सबनेट मास्क। ये जितने भी आंसर दे रहा है ये 11वीं क्लास का लड़का दे रहा है आंसर, आप में से कोई नहीं दे रहा, ग्रेजुएशन वालों में से। छठा, ब्लॉक साइज। क्या करेंगे? कॉपी करेंगे इसको जिसमें एसएनबी की बिट है 1 2 3 4 5 6 0 0। कॉपी किया गया है फ्रॉम स्टेप नंबर 4 से। अब यहाँ पर ये लास्ट बिट है जो ऑन की गई है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 4। 4। ये हो गया ब्लॉक साइज इन कौन से ऑक्टेट में? इन सेकंड ऑक्टेट के अंदर, जिसमें एसएनबी की बिट होगी। उसके बाद हमने स्टेप नंबर 7 पे चले गए, स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट सबनेट। स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट सबनेट, पहला सबनेट कहाँ से शुरू होगा? दैट इज 0.0.0। ये सेकंड है, ये थर्ड सबनेट है, ये फोर्थ सबनेट है। ब्लॉक साइज का एडिशन सेकंड वाले में होगा। सेकंड सबनेट जब शुरू करेंगे तो ये 200 होगा। फिर जब थर्ड शुरू करेंगे तो ये, सॉरी, 4 का ब्लॉक साइज है, तो यहाँ पर कितना आएगा? 4 आएगा। ये 4 आएगा, 4 दूनी 8। और जो लास्ट होगा, लास्ट का मतलब है 64, जो होगा 64वां जो होगा वो 252 0.0। ये वैल्यू और ये वैल्यू मैच होनी चाहिए। स्टेप नंबर 8 में वैलिड आईपी पर सबनेट आईडी 2 की पावर n-2, और n का मतलब वही है नंबर ऑफ पोस्ट बिट्स लेफ्ट बची हैं इन स्टेप 4 में। तो 2 की पावर 18 - 2, स्टेप नंबर 9, सबनेट आईडी रेंज, पहला सबनेट, दूसरा सबनेट, तीसरा सबनेट, और ये लास्ट। गिवन नंबर 111 था। पहला सबनेट 00 से 4 से 8 से 000। दूसरा सबनेट 400। तीसरा सबनेट 800, एंड सो ऑन कंटिन्यूसली 252 0 0। ये कहलाता है सब नेट आईडी। ये भी सबनेट आईडी है, ये भी सबनेट की आईडी है, ये भी सबनेट की आईडी है। दूसरी एनआईडी से एक कम 111 3.255, 255, 111 7.255, 255, 111 0 से हुई, 4 से हुई, 8 से, अगला किससे आएगा? 12 से। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 से एक कम 11, 255, 254, और आखिरी सबनेट जो होगा वो 255, 255, 255 होगा। ये सबनेट की ब्रॉडकास्ट आईडी है, सबनेट की ब्रॉडकास्ट आईडी है, सबनेट की ब्रॉडकास्ट आईडी है, सबनेट की ब्रॉडकास्ट आईडी है।
फर्स्ट वैलिड आईपी होगा 3.255.254, लास्ट वैलिड 4.0.1 एंड 7.255.254, 8.0.1 और 11.255.254 और 252.0.1 और 255, 255 और 254। ये फर्स्ट वैलिड और लास्ट वैलिड हो गए। वैलिड आईपी, लास्ट वैलिड आईपी और ये आईपी की रेंज नोट करें। सर नेक्स्ट पेज।
आगे ही कर दें भाई, सबका हो गया। जी जी। यस सर। सबका नोट हो गया भाई? एक मिनट सर। सर।
जी भाई, सबका नोट हो गया। जी सर। घर से होमवर्क 100 सबनेट बनाने हैं। 3 होमवर्क आपको दिए गए हैं। कल ये होमवर्क चेक करेंगे। कल आईपी एड्रेसिंग का लास्ट टॉपिक होगा और राउटर के बेसिक फंडामेंटल पढ़ाए जाएंगे। आज की क्लास एंड करते हैं। कोई सवाल किसी का?